खमा घड़ी आप सभी को मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आप सब बोल रहे थे प्रतिबद्ध कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है मारो राजस्थान ऐप के ऊपर, उसका एक डेमो वीडियो देखने को आपको मिले। तो आज के सेशन में राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो है उसके फर्स्ट चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि प्रतिबद्ध कॉलेज लेक्चरर कोर्स की टेस्ट सीरीज का एक पार्ट होगा, ऐसा ही। ठीक है, तो ये मतलब आप सोच सकते हैं जितना हम वहाँ पे करने वाले हैं उसका 15-20% पार्ट आप इसको ले करके चल सकते हैं। और आज रात को उसके 10 बजे जो है फर्स्ट लाइव क्लास होगी, जो कि हमारी इंट्रो क्लास होगी। ठीक है, और उसमें मैं बताऊंगी कि हम कैसे कैसे कोर्स प्रोसीड करेंगे, और ऑब्वियसली पढ़ाई भी उसमें स्टार्ट आज हम कर ही देंगे। तो उसको भी मैं रिकॉर्ड करके फिर यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दूंगी ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से देख पाए। ठीक है, तो वो वीडियो जो है कल तक आप सबके सामने आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे एमसीक्यूज वाले जो टेस्ट सीरीज होगी, जिसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, और बैकग्राउंड में हम इसका वाइट रख देंगे ताकि वो आप उसके प्रिंट आउट भी निकलवा पाएँ। ठीक है, इस तरीके से। तो राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो एफर्ट्स कर रही है, ठीक है, गुड गवर्नेंस के लिए कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करके। ठीक है, ये पूरे के पूरे एमसीक्यूज बेस्ड है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस, इंक्लूसिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, जन भागीदारी, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि राजस्थान की सरकार जो है सुशासन के लिए किन सिद्धांतों का पालन कर रही है? जवाबदेही, प्रभावशीलता, समावेशिता, पारदर्शिता, जवाबदेही, अच्छा प्रशासन, जन भागीदारी, या फिर कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, फर्स्ट है। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस, इंक्लूसिवनेस। अब इसको याद कैसे करोगे? याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो आप हम इसका एक ट्रिक याद कर सकते हैं, REI। ठीक है, क्या ट्रिक हम इसका याद कर लेंगे? REI। दो तरह के प्रिंसिपल्स जो हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इस दफा मेंशन किए गए हैं, तो हमें दोनों याद करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एक प्रिंसिपल को पिक करके बनाया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, इफेक्टिवनेस और इंक्लूसिवनेस। राइट, जिम्मेदार है। इफेक्टिवनेस, जो भी काम करे वो प्रभावशाली होना चाहिए। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि हर व्यक्ति उसके अंदर इंक्लूड हो, हर सेक्टर उसके अंदर इंक्लूड हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022-23 के लिए ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जिसको हम इंडिया लेवल पे जीडीपी बोलते हैं, इसको हम जीएसडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसडीपी। कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस का मतलब है 2011-12 के स्थिर मूल्यों पे उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 6,76,785 करोड़। ठीक है, 6,63,515 करोड़ रुपए, 7,38,922 या फिर 7,99,449 करोड़ रुपए। तो इसको याद करने का तरीका होता है, हम लाख करोड़ रुपए करके 2 डेसिमल तक याद कर लेते हैं, उतने में हमारा आंसर चारों ऑप्शंस में से एग्जाम में क्रैक हो जाता है। तो पिछले 3 साल के तो हमें करने ही करने हैं, लेकिन आरपीएससी का ट्रेंड है, कई बार वो पिछले चौथे साल के भी पूछ लेती है, तो उस पर हम एक नजर डालेंगे। और इनको जब हम 4-5 बार रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में जो आंसर आएगा चारों ऑप्शंस में से देख के आप उस पर क्लिक कर पाएंगे। तो इसका आंसर है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद दर स्थिर मूल्यों पर कितना होगा? 7,99,449 रुपए। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे 9944 है और 9 का रिपीटिशन है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है। इसको आप ये भी माइंड में रख सकते हो, 7.9 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतना भी माइंड में रहेगा ना, तब भी आप चारों ऑप्शंस में से आंसर अपना निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है। अब पिछले सालों का हमने यहाँ पे लिखा है मैंने, 2019-20 में करीब करीब है 6.7 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे देखोगे 67 नंबर जो है रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से हमें चीजें माइंड में रखनी है। 2020-21 में है 6.63 लाख करोड़ रुपए, 21-22 में 7.38 लाख करोड़ रुपए, और 22-23 का हमने अभी पढ़ा 7.99 लाख करोड़ रुपए।
पे। तो जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, अब यहां से आपको क्या चीज निकालनी है, एनालिटिकल। एनालिटिकल में देखने वाली बात यह है कि जीएसडीपी 2019-20 के बाद 2020-21 में गिरा है, थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद से लगातार बढ़ रहा है। 2020-21 के बाद से ये लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ये पॉइंट है जो मैं आपको अपने नोट्स में इस तरह के एनालिटिकल पॉइंट्स प्रोवाइड कराऊंगी जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस पे पूछ रहा है। अब कौन से प्राइस पे पूछ रहा है, प्रचलित मूल्यों के ऊपर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दर दी हुई है 9,98,679 करोड़ रुपए, उसके बाद यहाँ पे 10,19,442 करोड़, फिर 12,18,193 और 14,13,620 करोड़ रुपए। तो ये वैल्यू हमें याद करनी है। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया 2 डेसिमल पॉइंट तक अगर हम याद करेंगे तो ये हमें याद रहेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14,13,620 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बाकी सारे जो ऑप्शन है वो पिछले किसी ना किसी साल के हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया देखना है 2019-20 में कितना है, ये 9,98,000 यानी कि 9.9 लाख, ठीक है। अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये 999 बन जाएगा, 9.99 लाख करोड़ रुपए 19-20 में, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, 19-20 में 9 नंबर आ रहा है और यहाँ पे 999 लाख करोड़ रुपीज। ऐसे ही छोटे छोटे हिंट्स के साथ हमें इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 20-21 में देखो तो 9 के बाद 10 हो गया, 10 लाख करोड़ रुपए, 10.19 लाख करोड़ रुपए। अगर 21-22 में देखें तो 12.18 लाख करोड़ रुपए, 22-23 में देखें तो 14,13,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो आपको याद रहेगा 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख। जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पे कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 19-20 से 20-21 में गिरा था, कम हुआ था, लेकिन जीएसडीपी करंट प्राइस के ऊपर 2019-20 से लगातार क्या ट्रेंड फॉलो किया है, ये बढ़ रहा है। लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 2022-23 के लिए स्थिर मूल्यों पर यानी कि कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जीएसडीपी वृद्धि दर एक अलग पैरामीटर होता है। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट क्या रहा है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ रेट क्या रहा है, वर्ष कौन से वर्ष के लिए, 2022-23 के लिए। कौन से प्राइस पे पूछ रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये हमें 2 रेट्स के ऊपर याद करने होते हैं, एक तो कांस्टेंट प्राइस पे और एक करंट प्राइस पे, ठीक है। करंट प्राइस पे होता है जो आजकल वैल्यू चल रही है उसके बेसिस पे। कांस्टेंट हम किसी वर्ष को मानते हैं जिस वर्ष में कोई ज्यादा ट्रेजेडी ना हुई हो, जैसे कोविड की तरह, ठीक है। तो उसमें तो सारे जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे गड़बड़ा जाएंगे। तो कांस्टेंट ईयर वो लिया जाता है जो बिल्कुल नॉर्मल ईयर गुजरा हो आर्थिक दृष्टि से, ठीक है। तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट के लिए नॉर्मल ईयर कौन सा है, 2011-12, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ष 2022-23 के लिए जीएसडीपी वृद्धि दर पूछ रहा है 5.21%, -1.96%, 11.36% या फिर 8.19%, ठीक है। तो नंबर्स भी आपको याद होंगे, आपको बेफिक्र रहने की जरूरत है। तो इसका आंसर है 8.19%। जीएसडीपी ग्रोथ रेट 2022-23 के लिए स्थिर मूल्यों पर कांस्टेंट प्राइस पर कितना है, 8.19%, ठीक है। वैसे मेरी कोशिश है पीछे से बैकग्राउंड नॉइज ना आए, अगर आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है। कई बार ये थोड़ा मतलब एसी भी शोर करता है, ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद जीएसडीपी ग्रोथ रेट, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है कांस्टेंट प्राइस के ऊपर स्थिर मूल्यों के ऊपर कौन से वर्ष में नेगेटिव थी। अब पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ना, यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने नेगेटिव दिखाया है -1.96%, तो वो पूछ रहा है कौन से वर्ष में ये नेगेटिव थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। 2019-20 में नेगेटिव थी, 20-21 में, 21-22 में या फिर 22-23 के अंदर। तो बताइएगा अगर इसका आंसर आता है, नहीं आता तो हम इसको करेंगे ही, ठीक है। मैं एक बार देख रही हूँ रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है ना, हाँ।
तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2020-21 में नकारात्मक थी -1.96%। और जो अलग से फैक्टर्स होते हैं ना इस तरीके का, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ चली गई नेगेटिव, तो इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जीएसडीपी ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों के ऊपर 19-20 में थी 5.21%, 20-21 में -1.96%, 21-22 में 11.36%, 22-23 में पिछले क्वेश्चन में देखा 8.19%। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि ये पिछले साल के मुकाबले 22-23 में कम हुई है। 11.36% से कितना आ गई है, 8.19% पे आ गई है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए अब कौन से प्राइस पे पूछ रहा है, वर्तमान मूल्यों के ऊपर, यानी कि करंट प्राइस के ऊपर जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितना है, करंट प्राइस पे पूछ रहा है। पेपर में जरूर ध्यान रखना है, वैल्यू आपसे कांस्टेंट प्राइस पे पूछी गई है या फिर करंट प्राइस पे पूछी गई। ठीक है, तो देख लेते हैं 9.56%, 2.08, 19.50% या फिर 16.04%। तो इसका आंसर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो 2022-23 के लिए जीएसडीपी ग्रोथ रेट एट करंट प्राइस, प्रचलित मूल्यों पर कितना है, 16.04%। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 4 चौके 16। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर्स भी आपको हेल्प करेंगे याद करने में। अगला देख लेते हैं। देखें, एक क्वेश्चन आता है और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का। इसका आई थिंक इंक वो हो गया, पेंसिल उल्टा चलाते हैं इसको, उल्टा भी नहीं चल रहा है। हाँ, जीएसवीए ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि सकल राज्य मूल्य संवर्धन के अंदर 3 सेक्टर्स मेनली हम देखते हैं, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर उद्योग सेक्टर और सर्विसेज यानी कि सेवा सेक्टर। तो उनके अंदर अलग अलग सेक्टर का कितना योगदान है। तो यहाँ पे पूछा गया है फॉर द ईयर 2022-23 कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीएसवीए। कॉन्स्टेंट प्राइस पे पूछ रहा है, कॉन्स्टेंट प्राइस वही 2011-12 के ऊपर क्या रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का योगदान जीएसवीए के अंदर ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन के अंदर कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 28.5%, 29.22%, 30.28% या फिर 27.77%। और ये फेवरेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आरपीएससी। तो इसका आंसर है 28.5%। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, 28.5%। तो बाकी देख लेते हैं। 2021-22 में ये रहा 29.22%, 20-21 में 30.28%, 19-20 में 27.77%। तो हम 19-20 से याद करना स्टार्ट करेंगे। 19-20 में कितना रहा है, पेन चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। 2019-20 के अंदर ये भी नहीं चल रहा, व्हाट हैपेंड, 27.77%, 20-21 में थोड़ा सा बढ़ा 3 पॉइंट के करीब, तो 30.28%। 2021-22 में आपको ध्यान रखना है 20-21 के मुकाबले ये कम हुआ है, 29.22%। उसके बाद 2022-23 में ये और कम हुआ, कितना, 28.5%। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, जीएसवीए के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान लगातार 2020-21 से गिर रहा है, ये स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, जीएसवीए के अंदर स्थिर मूल्यों पर कांस्टेंट प्राइस के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान कितना रहा फॉर द ईयर 2022-23। ठीक है, 27.76, 28.17, 28.02 और 27.38%। तो बताइएगा। तो इसका चेक कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान रहा है 27.76%। ठीक है, और यहाँ पे हमने बाकी तीनों ईयर्स के भी लिख दिए हैं। 2019 में 20 में कितना था, 27%, 20-21 में 28.02, 21-22 में 28.17%, 22-23 में 27.76%। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा कि पिछले साल के मुकाबले इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान जीएसवीए में घटा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाँ ये डिक्रीज हुआ है।
ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो रहे होंगे फैक्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि मैथमेटिकल फैक्टर्स है, फिर हम इनको थोड़ा सा और देखेंगे किस तरीके से एनालाइज करके छोटा मोटा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसको याद कर पाए तो। ठीक है, अब जीएसवीए के अंदर सर्विसेज सेक्टर, सेवा क्षेत्र का योगदान पूछ रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे कितना है। ठीक है, जब हम थ्योरी करते हैं तब हम इनको एक साथ याद करते हैं। ठीक है, तो 44.85, 41.77, 42.61% या फिर 43.74% कितना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, 43.74% है। ठीक है, तो पिछले सालों के भी यहाँ पे दिए गए हैं। 19-20 में था 44.85%, 20-21 में 41.70, 21-22 के अंदर 42.61 और 22-23 के अंदर कितना 43.74। तो पिछले साल के मुकाबले क्या हुआ है, ये बढ़ा है। ये कब से लगातार बढ़ रहा है, 20-21 से लगातार बढ़ रहा है। 19-20 के बाद 20-21 में कोविड टाइम में गिरा और 20-21 से लगातार क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर का योगदान जीएसवीए के अंदर स्थिर मूल्यों के ऊपर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। ये पहला ही चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का जो आंकड़ों के ऊपर बेस्ड है, जो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, अदरवाइज बाकी सारे इजी है। ठीक है, 2022-23 के लिए वर्तमान मूल्यों पर, अब किस पे आ गया, ये करंट प्राइस के ऊपर पूछ रहा है। जीएसवीए में क्रमशः पे आपको ध्यान देना है, रिस्पेक्टिवली पे आपको ध्यान देखना है। रिस्पेक्टिवली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है। अब ये क्वेश्चन बदल गया है, वो वाले आंकड़े नहीं आएंगे। पिछले क्वेश्चंस में आंकड़े कांस्टेंट प्राइस पे थे, अब यहाँ पे हमें प्रचलित मूल्यों पे यानी कि करंट प्राइस पे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं, इसका आंसर देख लेते हैं क्योंकि हमें इसको डायरेक्टली याद ही करना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान है, पेन क्यों नहीं चल रहा आज, होते हैं आपकी मैडम जैसे ही पढ़ाने लगती है झंडुबाम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको अभी आदत हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का है 28.95%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 27.31% और सर्विसेज सेक्टर का है 43.74%। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और ये पिछले 3 सालों के आंकड़े हैं। तो हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सर्विस सेक्टर का 40 से ऊपर है, अच्छा 43 है, एग्रीकल्चर सेक्टर का 25 से 30 की रेंज में है, 28 है, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उसके आसपास रहता है, 27.31% है। ठीक है, इस तरीके से। अब एक ये मतलब आप बोल सकते हो सुपर हॉट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आरपीएससी, कई बार पूछा गया है आरपीएससी एग्जाम्स के अंदर। जीएसवीए के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में से किसका योगदान सबसे ज्यादा है, किसका योगदान सबसे कम है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यही पूछा गया है कि सकल राज्य मूल्य संवर्धन में 2022-23 के लिए कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान बताइएगा, किसका ज्यादा है किसका कम है। जीएसवीए में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज सेक्टर का योगदान 2022-23 के लिए किस सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विसेज का सबसे ज्यादा, फिर एग्रीकल्चर का और फिर इंडस्ट्री का। तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, आप याद कर लीजिए, कीवर्ड बताती हूं मैं इसके लिए आपको, SAI, साईं याद कर लीजिए, साईं बाबा। ठीक है, तो SAI, तो आप कभी भी एग्जाम में इसको भूलोगे नहीं। और जब यही चीज हम इंडिया की याद करेंगे तो मैं इकोनॉमिक सर्वे में जब थ्योरी में पढ़ाऊंगी आपको तो ये हो जाएगा SIA, सिया हो जाएगा, लेकिन ये सिया किसके लिए होगा, इंडिया के लिए होगा। ठीक है, और ये साई किसके लिए याद करना है, हमें अपने मारो राजस्थान के लिए याद करना है। सर्विस सेक्टर, सेवा सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा, उसके बाद एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र का, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप आज से शुरू होने वाली क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ना है हमें कि सही स्टेटमेंट पूछा है या गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो बच्चे काफी गड़बड़ इसकी वजह से भी कर रहे हैं कि नॉट नहीं पढ़ते, तो ये पढ़ना है हमें ध्यान से। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है जीएसडीपी कांस्टेंट और करंट प्राइस पे लगातार बढ़ रहा है 2020-21 से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है जीएसडीपी ग्रोथ रेट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जो है 2019-20 के अंदर नेगेटिव थी, माइनस में थी। अगला क्वेश्चन है जीएसडीपी ग्रोथ रेट करंट प्राइस के ऊपर 2022-23 में गिरी पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 2021-22 के मुकाबले। अगला स्टेटमेंट है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जीएसवीए के अंदर करंट प्राइस पे कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है लगातार 2020-21 से। ठीक है, मतलब कि 2020-21 के बाद से मौजूदा कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर जीएसवीए में सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, एक मिनट, अरे स्लाइड क्यों नहीं चेंज हो रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जीएसडीपी ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों के ऊपर 2019-20 में नेगेटिव थी, लेकिन हमने पहले पढ़ा -1.96%। कौन से वर्ष में थी वो? 19-20 में नहीं थी, 20-21 में नेगेटिव थी। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चों, मुझे तो फिर से स्टार्ट करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2022-23 के लिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, और उसके साथ साथ जीएसवीए के अंदर अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब जो बात आ रही है वो एनएसडीपी, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर है। मैं लिख क्यों नहीं पा रही हूँ? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी इकोनॉमी का एक अलग से पैरामीटर होता है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, इसके ऊपर क्या होगा? तो देखिएगा, 5,96,689 करोड़, 5,76,000, 6.42 करोड़, 6.94 करोड़। तो दो डेसिमल में याद करेंगे तो चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.94 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 6.94 लाख करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ये पिछले सालों के हैं, इसको हम रैंडम याद करेंगे। 19-20 में 5.96 लाख, 20-21 में 5.76 लाख, 21-22 में 6.42 लाख, और 22-23 में 6.94 लाख। तो ये कौन से साल में घटा? 19-20 के बाद 20-21 में डिक्रीज हुआ, जो कि कोविड वाला ईयर था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द ईयर 2021-22, अब आरपीएससी खेला भी खेल देती है कई बार, जरूरी नहीं है कि करंट ईयर का ही पूछे, उसने पिछले साल का पूछ लिया। 2021-22 के लिए नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट प्राइस पे, प्रचलित मूल्यों पे कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से वर्ष का पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ये 10,84,845 करोड़। अब देखो बच्चों, इन फैक्टर्स पे नजर डालनी होती है। आप याद कर सकते हो, शुरू में 108 है, फिर 84 आप देखोगे तो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, या 8484 आ रहा है, इस तरीके से। तो ये करीब करीब हो जाएगा आपका 10.8 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो एनएसडीपी कौन से वर्ष का है? लेकिन ये 2021-22 का। अगर करंट का पूछेंगे तो 12.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, और ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे ही नजर डालनी होती है, 2-3 बार पढ़ना होता है, तो याद लेकिन हो जाते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, इतना मुझे है यकीन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? NSDP at constant prices decreased in the year 2020-21 as compared to 2019-20। 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो घटा है, उसके अंदर कमी आई है। फिर जो है 2019-20 की तुलना में 20-21 के अंदर करंट प्राइस के ऊपर NSDP इंक्रीज हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है 2018-19 से लगातार एनएसडीपी बढ़ रहा है, और डी ऑप्शन है कि सारे ही सही हैं। तो हम सबको पता है कोविड के अंदर इकोनॉमी के सारे आंकड़े गड़बड़ाए थे। ठीक है, तो लगातार बढ़ने वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ये दोनों सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,
ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसमें पहले 2 पॉइंट भी याद करने के लिए लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो 2019-20 के मुकाबले 20-21 में एनएसडीपी स्थिर कीमतों पे, कांस्टेंट प्राइस पे तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन करंट प्राइस पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक नया इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आज का सेशन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये हमें कवर अप करना चाहिए। तो आज रात 10 बजे से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं पहले थ्योरी कराऊंगी और थ्योरी के बाद जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब आपका वहाँ पे टेस्ट होगा, आपको उसका PDF भी बाकायदा मिलेगा। ठीक है, इसका प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस 8,000 रुपये है। जितने टाइम तक एग्जाम होगा उतने टाइम तक मैं कनेक्टेड रहूंगी, हम सिलेबस करेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, सब कुछ है। तो बट अभी क्योंकि हमारा ये नया इनिशिएटिव है तो 50% डिस्काउंट तो सभी लर्नर्स के लिए है, 4,000 रुपये, और उसके बाद एक्स्ट्रा 500 रुपये डिस्काउंट है पहले 50 लर्नर्स के लिए। तो आप इसको जल्दी से ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ऐप का लिंक और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा। ठीक है, और आपको किस तरीके से क्या क्या जो भी आपके रिक्वायरमेंट है पढ़ाई को लेके आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करूंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उद्देश्य के साथ। मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेगा। आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।